बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े अहम हलका जो है वो खुला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस केस की समाअत की है। एक तो हम इस पे बात करेंगे और दूसरा आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वकला हैं वो पहुंच चुके हैं इमरान खान के, और थोड़ी देर बाद ये समाअत शुरू होने जा रही है। इसमें क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, इस पर हम बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको फ़ौरन वीडियो जो है मिल जाए। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इन्होंने इस केस की समाअत की है। और ये केस क्या था, ये आपको इसका क्रक्स मैं आपके सामने रखता हूँ। ये है बलूचिस्तान असम्बली के हलका BP 50 किला अब्दुल्ला। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे खिलवाड़ हुआ है, यहाँ पे आप धांधला हुआ है, आप ये भी कह सकते हैं। बहुत सवालात हैं और इसमें 90 और 99% जो है वो यहाँ पे वोटिंग टर्नआउट जाहिर हुआ है। जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 और 48 जो है वो जारी किए, उसमें 90 और 99 बल्कि 100% भी टर्नआउट जो है वो इनमें जाहिर हुआ है। ये एक बहुत बड़ी जो है वो अजीब किस्म की कहानी सामने आई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 6 जो हलके हैं, 6 पोलिंग स्टेशन हैं, उन पर रीपोल करवा लिया जाए और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस कर लिया जाए। और उन्होंने जो रिटर्निंग अफसर था इस मुतलका हलके का, उसको जो है वो हटा दिया। लेकिन मामला यहाँ पे रुका नहीं, बल्कि अच्छा, ये जो एक फ्रेमवर्क आप ये कह सकते हैं कि ये जो एक मैकेनिज्म था जो हमें यहाँ पे इस हलके में जो नज़र आया, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न पंजाब और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में भी नज़र आया। लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ पे 90 या 99% जो वोटिंग टर्न आउट था, बल्कि यहाँ पे मुख्तलिफ नौइयत की शिकायत आई, लेकिन उन शिकायत को एड्रेस नहीं किया गया जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और इलेक्शन कमीशन का जो 6 पोलिंग स्टेशंस हैं, इन पोलिंग स्टेशंस को रीपोल का जो ऑर्डर था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो समाअत की वो बड़ी अहम समाअत है और फॉर्म 45, 47 के हवाले से जो रिमार्क्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो इलेक्शन कमीशन का 6 पोलिंग स्टेशन पर रीपोल का जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस जो BP 50 है किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान का, यहाँ पे दोबारा से इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं, ये कहा है इलेक्शन कमीशन। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाए। अगरचे इलेक्शन कमीशन इस मामले में इससे कबल जो है वो बज़ाहिर नाकाम रहा है। बहुत बड़े सवालात हैं इलेक्शन की शफाफियत पर, इलेक्शन कंडक्ट कराने पर। और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह फॉर्म 45, 47, 48, 49 का हशर किया है उस पर, और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जो 22 फरवरी को तक जो है वो फॉर्म 45 अपलोड करने थे, वो अदालतों में आना पड़ा। जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अदालतों में पिटीशंस फाइल की, अदालतों ने जब मांगा जवाब तो उस वक्त के बाद जो है वो फॉर्म 45 अपलोड किए गए। और उन फॉर्म 45 में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें तब्दीलियां हैं, और ये तब्दीलियां आज नहीं तो कल यकीनी तौर पर किसी न किसी अदालती फोरम पे सामने आएंगी, ट्राइब्यूनल्स में सामने आएंगी। और उस वक्त आप देखिएगा कि ये होता क्या रहा है इन सारे मामलात में। इसमें जो दरखास्त गुजार थे उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की मखसूस पोलिंग स्टेशन पर 99% जो है टर्न आउट मशकूक करार देने की दलील काबिल कबूल नहीं है। और हल्का कई पोलिंग स्टेशन पर भी टर्न आउट 99 था, वहाँ दोबारा पोलिंग का हुक्म नहीं दिया गया। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये कह रहे हैं कि 6 पोलिंग स्टेशन पर रीपोल का ऑर्डर किया गया, लेकिन इसके अलावा भी 99% जो टर्नआउट के पोलिंग स्टेशन से वहाँ पे नहीं किया गया। उसके बाद ये कहा गया, वसीम सजाद जो वकील थे दरखास्त गुजार के, ये ANP के ज़मूर्द खान है जी, उन्होंने कहा कि जिन पोलिंग स्टेशन से मेरा मौकल कामयाब हुआ सिर्फ वहाँ रीपोल का हुक्म दिया गया और मेरा मौकल ज़मूर्द खान ने हलफ भी उठा लिया था और इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे वसीम सजाद जो है वो ज़मूर्द खान जो है वो उन्होंने ये बुनियादी तौर पर उनका जो केस है
वो ये कहते हैं कि जहां ज़मरुद खान जीते वहां फॉर्म 45 और 47 में तजाद है। ये JUIF जो है, जो मौलाना फजल रहमान की जमात है, उनकी जमात के जो वकील हैं, उन्होंने अदालत के सामने ये पॉइंट जब रेज़ किया तो कि फॉर्म 45 और 47 में तजाद है। तो ये वो सवाल है जो 8 फरवरी से लेकर आनवर्ड हम देख रहे हैं मुख्तलिफ हलकों में, इस्लामाबाद में, पंजाब में, कराची में। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली दफ़ा कमेंट किया है, लेकिन कमेंट जो किया है इसका असर मैं बताता हूँ आपको। अदालत जो है वो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अदालत को इतनी बारीकियों में ना लेकर जाएं, ट्राइब्यूनल्स बन चुके हैं, अपीलें वहाँ दायर करें। अदालत बैठकर 400 इलेक्शन केसेस जो है वो नहीं सुन सकती। और ये भी कहा गया है कि फरीकैन रजामंद हैं तो पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग करवा देते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट अब ये सामने आया कि इसमें ट्राइब्यूनल्स बन चुके हैं, वहाँ जाएं, वो आपके करीबी से एड्रेस करेंगे। तो ये बड़ा अहम है कि अब जो कुछ होना है इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में करना है। अगर PTI जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली भी जाती है तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेगी। जो मामला जो है वो ट्राइब्यूनल्स में जाने हैं या ट्राइब्यूनल्स का फोरम मौजूद है तो उस फोरम को एग्जॉस्ट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी। इन ऑब्जर्वेशन से ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट करके जाएं, लेकिन ये वो एक प्रेसिडेंट है कि जो मर्जी हो जाए। अगर फॉर्म 45 जिसके पास भी हो, फॉर्म 47, फॉर्म 48, 49 आप लेकर पार्लियामेंट पहुंच जाएं, हलफ उठा लें, वजीर बन जाएं। दूसरा जो बंदा फॉर्म 45 जीता हुआ है उसने प्रूव करना है अपनी जीत को। बेशक उसमें जितनी बड़ी जो है वो तब्दीली की गई है और वो अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में, हाई कोर्ट्स में, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाए, कई साल तक वो एक अदालती कानूनी जंग लड़े, उसके बाद ही उसको कोई इंसाफ मिल सकता है। उसमें भी हतमी नहीं है कि इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये पैगाम दिया है कि जाएं, ट्रिब्यूनल्स ही आपके केसेस जो है वो देखेंगे। उसके बाद इसमें ये कहा गया अदालत की जानिब से कि जो रजामंदी थी फरीकैन की, उस रजामंदी थी, उन्होंने कहा कि वहाँ जाएं, दोबारा पोलिंग करवाएं, पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग करवाएं। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला ये है कि एक तो मामला खुला है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो मामला खुलते ही वहाँ पे चीज़ें बंद कर दी हैं कि आप ट्रिब्यूनल्स ही जो कुछ करना है उन्होंने करना है, हम इस मामले में कुछ नहीं करेंगे। ये एक क्लियर लाइन है सुप्रीम कोर्ट की, आज की जो समाअत थी उससे मिली है। एक तो हो गया ये। दूसरा, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें हैं साइफर के केस में। ये अपीलें अब जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे इस तरह पहुंच चुकी हैं कि शुरू में मेरिट पर इसमें आर्गूमेंट्स किए थे बैरिस्टर सलमान सफदर ने, और वो आर्गूमेंट्स तकरीबन 1-1.5 घंटा हुए। फिर जो FIA थी, FIA ने ऑब्जेक्शन रेज किए। 2 किस्म के ऑब्जेक्शन थे उनके। एक ऑब्जेक्शन तो ये था कि 1923 का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत तो अपील प्रोवाइडेड ही नहीं है, तो ये रेमेडी लेस जो है वो FIA ने दूसरे लफ्जों में ये कहा कि जो कुछ हो चुका है वो ही हतमी है। और दूसरा उन्होंने कहा कि डिवीजन बेंच ये केस नहीं सुन सकता। बहरहाल जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने 2 समातें की। 10 दिन जो है वो इस मामले को लटकाने में बहरहाल FIA कामयाब रहा और आखिर अदालत ने कहा कि आपकी जो ऑब्जेक्शंस हैं हम उनको रिजेक्ट कर रहे हैं और मेरिट पर केस आगे बढ़ाएंगे। आज जो समाअत होनी है हाई कोर्ट में, उसमें जो मेरिट पर ये केस जो है वो आगे बढ़ेगा। 1.5 घंटा पहले आर्गूमेंट्स हो चुके हैं इन अपीलों में। अब फर्दर जो आर्गूमेंट्स हैं वो होंगे और इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बैरिस्टर सलमान सफदर को कहा था कि आपने इन डेप्थ हमें बताना है, हर एंगल आपने क्लियर करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और इसमें इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी और भी ज़्यादा इसलिए भी है कि उमूमी तौर पर इनिशियल स्टेजेस पर केसेस में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, मतलब आर्जी सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्तें दायर होती हैं और वो दरख्वास्तें सुनी जाती हैं और उन पर अदालत फैसला कर देती है और उसके बाद अपीलें जो है वो कई साल के बाद जो है वो फिक्स होती हैं और फिर उनको सुना जाता है। जिस तरह तोशाखाना फौजदारी केस जो इमरान खान का इलेक्शन कमीशन का केस था 5 अगस्त का, उसमें अपील आज तक फिक्स नहीं हुई। मतलब 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ आज 18 मार्च को भी जो मरकजी अपील है वो फिक्स नहीं हुई। लेकिन साइफर केस में जो 30 जनवरी का जो फैसला था उसमें जो अपील है
वो आज 18 मार्च को फिक्स है। इससे कबल भी तकरीबन 3 समातें इसके में हो चुकी हैं। एक समात में मेरिट पर इस पे आर्गूमेंट्स हुए थे और 2 समातों में ऑब्जेक्शंस के हवाले से अदालत ने सुना था। लेकिन अब देखते हैं कि आज होता क्या है। मुमकिन तौर पर आर्गूमेंट्स ही होंगे बैरिस्टर सलमान सफदर के, और मेरे ख्याल में आर्गूमेंट्स उनके कंक्लूड शायद आज ना हो सकें और कोई नेक्स्ट तारीख पड़ेगी। मतलब आज कोई हतमी तौर पर कोई चीज़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने के इम्कानात नहीं है। हालांकि दूसरी जानिब जो है अलीमा खान जो है इमरान खान की बहन है, उन्होंने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कहा है कि वो हाई कोर्ट में पहुँचें। दूसरी जानिब हाई कोर्ट ने आज एक और रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। जिस तरह जो इम्पोर्टेंट वरीयत के केसेस होते हैं उन केसेस में वो एक सेलेक्टिव जो है वो लोगों को कोर्ट रूम में जाने की इजाज़त देते हैं। वो प्रोसिक्यूशन के वकला हों, वो जो मुल्ज़मान हैं उनके वकला हों या सहाफ़ी हों, तमाम को एक सेलेक्टिव वो दिया जाता है। 20-25 लोग जो है वो मीडिया से या जो प्रोसिक्यूशन से या जो मुल्ज़मान के वकला से, तो वो भी एक कदगन लगाई गई है और वो अलीमा खान के उस बयान की वजह से ही लगाई गई है कि आज फिर जो है वो अदालत ना भर जाए और स्मूथ जाए ताकि प्रोसीडिंग जो है वो आगे बढ़ सकें। तो ये थी आज की जो अपडेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आइंदा जो अपडेट होगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।